एक तुरही बाकी है और 6 न्याय उंडेले गए हैं, लेकिन अब कथन में एक विराम आता है। यूहन्ना ने एक सुंदर, शक्तिशाली और राजसी स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते हुए देखते हैं और उनके हाथ में एक छोटी सी पुस्तक है जो कि खुली हुई है। वह एक पांव समुंदर पे और एक पांव धरती पे रखते हुए उन्होंने एक शपथ ली। आज के इस अध्याय में हम उसके बारे में पढ़ेंगे। आप सबका एक बार फिर से चूज लाइफ हिंदी चैनल में स्वागत है। आज हम अध्याय 10 में चलते हैं। आइए प्रार्थना करते हैं। सबसे पहले पिता परमेश्वर हमें यह ज्ञान दे ताकि हम आपके रहस्यों को समझ पाएं जो आपने अपने प्रेरितों को और भविष्यवक्ताओं को दिखाया है। हम इस सारे सत्य को जानने पाए आपके पवित्र आत्मा के द्वारा, और हम अपने दिलों को, अपने मनों को, अपने जीवन को बदलने पाए, अपने मनों को तैयार करने पाए, यीशु मसीह शीघ्र आने पाए। ये प्रार्थना हम यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अध्याय 10 और पद संख्या 1। फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। उसके सिर पर मेघ धनुष था, उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। तो अब यूहन्ना 6 तुरही फूकी गई है, 6 न्याय उंडेले गए हैं, लेकिन अब एक विराम आता है, रुकावट आती है कथन में। और अब 7वीं तुरही के लिए हम रुके हुए जरूर हैं, लेकिन अभी वह नहीं फूकी जा रही है। हम लोग बल्कि देखते हैं कि धरती पे कुछ हो रहा है। एक स्वर्गदूत स्वर्ग से उतर रहा है और वह एक शक्तिशाली और राजसी, और बल्कि मुझे लगता है कि उनके जो वर्णन है बिल्कुल जैसे यीशु मसीह का वर्णन है पहले अध्याय में। मेरे साथ चलिए पहले अध्याय के पद संख्या 15 और 16 में जब पढ़ते हैं तो आपको ऐसे लगेगा जैसे ये यीशु मसीह है, यीशु के बारे में है। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे और मानो भट्टी में तपाया गया हो, और उसका शब्द बहुत जल के शब्द के समान था। वह अपने दाएं हाथ में 7 तारे लिए हुए थे और उसके मुख से तेज 2 धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसे सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। अब यहाँ पर भी हम जब ये स्वर्गदूत के बारे में पढ़ेंगे ऐसा ही लग रहा है जैसे कि यीशु मसीह ही खुद है, लेकिन ये जो इंग्लिश बाइबल में जो हमने पढ़ा है, फिर मैंने एक और शक्तिशाली स्वर्गदूत को देखा। और ये जो शब्द एक और अनदा, ये जो है ये यूनानी भाषा में इस शब्द को एलोस बोलते हैं, जिसका अर्थ है पहले वाले की तरह, एक और पहले की तरह। ऐसा नहीं है कि एक और दूसरे तरीके का, लेकिन एक और पहले वाले की तरह। ओके, सो अब वो पहले वाले स्वर्गदूतों की तरह है, तो इसका मतलब, लेकिन इनकी जो वर्णन की गई है ये तो बहुत ही सुंदर स्वर्गदूत है, महान राजसी स्वर्गदूत। इस यहाँ पे लिखा है वह बादल ओढ़े हुए स्वर्ग से उतरते देखा। बादल ओढ़े हुए जैसे कि न्याय के लिए आ रहा है, जैसे बड़े क्रोध में आ रहा है। उसके सिर पर मेघ धनुष था, जब परमेश्वर की तरफ से आ रहा है, परमेश्वर का प्रतिनिधि है, और या यीशु के प्रतिनिधि जो मेघ धनुष उनके सर पे है। मेघ धनुष का अर्थ होता है परमेश्वर की वाचा जो उन्होंने अपने लोगों के साथ बांधा है। तो यह वाचा का अर्थ यह होता है कि अपने लोगों के साथ वह दया दिखाएंगे, लेकिन अपने शत्रुओं के साथ उन्होंने उनका विनाश तय किया हुआ है। जब मेघ धनुष दिखाया गया था नूह को और वाचा बांधी गई थी, उस समय उनके सारे विरोधी को मारे गए, ख़त्म कर दिया गया। लेकिन नूह के लिए और नूह के साथ यह वाचा बांधी गई, क्योंकि परमेश्वर के अपने लोग धर्मी लोग थे। आमीन। सो यह जो प्रतापी
स्वर्गदूत थे वो ऐसे लगता है कि मानव पुत्र के समान लग रहा है, जैसे मैंने अभी पढ़ा। उसका मुंह सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। बिल्कुल जैसे पहला अध्याय में यीशु का वर्णन ऐसे ही किया गया। उनका मुंह चमक रहा है सूर्य के समान और उसके पांव आग के खंभे के समान थे। दूसरा पद, उसके हाथ में एक छोटी सी खुली हुई पुस्तक थी। उसने अपना दाहिना पांव समुद्र पर और बायां पृथ्वी पर रखा। अब उनके हाथ में एक पुस्तक है। यह पुस्तक एक छोटे पुस्तक है, उस पुस्तक के समान नहीं जो हम 5वें अध्याय में देखते हैं, जो पिता परमेश्वर के हाथ में था। फिर सब लोग ने कहा कौन योग्य है इस पुस्तक के मोहर को खोलने के लिए, और फिर घोषित किया गया था कि मतलब परमेश्वर का मेमना योग्य है। तो यह पुस्तक, हमें लगता है यह पुस्तक उस बड़े पुस्तक का अंश था। एक छोटा सा अंश हो सकता है आने वाले न्याय के बारे में बताने जा रहे हैं, या फिर परमेश्वर के जो योजना है अपने लोगों के लिए और संसार के लिए, उसके अंत के बारे में कुछ है इसमें जो कि अभी नहीं बताया जा सकता था। और यह छोटी पुस्तक, अगर हम गौर से देख रहे हैं, यह पुस्तक बंद नहीं है। इस पुस्तक पे मोहरें नहीं है, क्योंकि मोहरें खुल गई। अब तक 7वें मोहर खोली गई है। अब पुस्तक खुली हुई है, लेकिन छोटा सा अंश, मतलब एक छोटा सा पुस्तक इनके हाथ में है और ये धरती पे आता है। और उन्होंने अपना एक पांव समुंदर पे, एक पांव धरती पे, का मतलब यह है कि उनको समुंदर पे भी, पृथ्वी पर भी, धरती पर भी, दोनों पे पूरा अधिकार, पूरा सामर्थ्य, उनका पूरा अधिकार दोनों स्थानों पे है। तीसरा पद, और ऐसे बड़े शब्द से चिल्लाया तो गर्जन के 7 शब्द सुनाई दिए। गर्जन के 7 शब्द, हर जगह हम 7 देखते हैं। इतने ऊंचे स्वर में चिल्लाया, बहुत बड़ी आवाज में चिल्लाया, जैसे सिंह गरजता है। यहाँ एक बार फिर से हमें लगता है ये यीशु मसीह हो सकते हैं, क्योंकि यह यहूदा का उनकी आवाज जो है 15 पद में बहुत जल के शब्द के समान था। बहुत जल के शब्द के समान था उसकी आवाज़। और यहाँ कह रहे हैं कि 7 गर्जन के समान था। गर्जन के 7 शब्द सुनाई दी। मेरे साथ चलिए भजन संहिता 29, पूरा 29 में परमेश्वर की आवाज़ के बारे में वर्णन हो रहा है। यहाँ पे 29 अध्याय में या 29 भजन संहिता के 3 पद में लिखा है, यहोवा की वाणी मेघों के ऊपर सुनाई पड़ती है, प्रतापी ईश्वर गरजता है। यहोवा घने मेघों के ऊपर रहता है। यहोवा की वाणी शक्तिशाली है। यहोवा की वाणी प्रतापमय है। यहोवा की वाणी देवदारों को तोड़ डालती है। यहोवा लबनोन के देवदारों को भी तोड़ डालता है। 7वां पद, यहोवा की वाणी आग की लपटों को चीरता है। तो ये यहोवा की वाणी 7 चीज़ें बताते हैं। मैंने जस्ट 4-5 पढ़े। तो यहाँ पे कहते हैं, जब 7 गर्जन के चौथा पद, जब 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके तो मैं लिखने पर था, पर मैंने स्वर्ग से यह शब्द सुना, जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उन्हें गुप्त रख और मत लिख। अब ये आवाज़ तो आई है जैसे गर्जन की आवाज़। परमेश्वर ने जो ऊपर मतलब स्वर्ग से जो आकाशवाणी जो शब्द आई है गर्जन में, यूहन्ना ने सुन लिया। इसीलिए मैं यूहन्ना में लेके चल रही हूँ आपको। यूहन्ना के 12 अध्याय में यीशु मसीह प्रार्थना कर रहे थे, पद संख्या 27। अब मेरा जी व्याकुल है, इसलिए अब मैं क्या कहूँ। यह है यूहन्ना के 12 का 27। तो उन्होंने प्रार्थना की, हे पिता, 28 में, हे पिता, अपने नाम की महिमा कर। तब यह आकाशवाणी हुई, मैंने उसकी महिमा की है और फिर भी करूँगा। तब जो लोग खड़े हुए सुन रहे थे उन्होंने कहा कि बादल गरजा। आमीन। ऐसे ही आवाज़ है, बादल गरजा। दूसरे ने कहा, कोई स्वर्गदूत उससे बोला।
हो सकता है ये गर्जन के समान, लेकिन यूहन्ना ने सुन ली कि क्या बोला जा रहा है, और वो लिखने पे था। उन्होंने सुन ली, समझ ली, और वो लिखने पे था। ठीक है, तो जब वह लिखने लगे तो उनको यह निर्देश दिया गया कि जो बातें गर्जन के उन 7 शब्दों से सुनी है उसे गुप्त रख। हमें परमेश्वर नहीं चाहता है कि ये शब्द सबको बताई जाए। कहता है मत लिख। 5वां पद, जिस स्वर्गदूत को मैंने समुद्र और पृथ्वी पर खड़े देखा था, उसने अपना दाहिना हाथ स्वर्ग की ओर उठाया, और जो युगानुयुग जीवता है, और जिसने स्वर्ग को और जो कुछ उसमें है, और पृथ्वी को और जो कुछ उस पर है, और समुद्र को और जो कुछ उसमें है सृजा, उसी की शपथ खाकर कहा, अब तो और देर ना होगी। तो यह जो स्वर्गदूत जिसके हाथ में पुस्तक है, जो समुद्र और पृथ्वी पे पैर रखे हुए हैं, उन्होंने अपना हाथ उठाया जैसे कि शपथ, मानो वह शपथ ले रहा है, और शपथ लिया, उनके नाम से शपथ लिया जो युगानुयुग जीता है। उसके नाम से उन्होंने शपथ खाकर कहा, अब देरी नहीं। मतलब समय समाप्त है, अब कोई और देरी नहीं होगी। किस चीज़ के लिए? यह हमें लगता है जो 6 अध्याय में उल्लेख किया गया है, प्रकाशित वाक्य के 6 अध्याय पद संख्या 11 में उसका उल्लेख ही प्रकाशित वाक्य 10:6 में किया गया है। देखिए मेरे साथ आइए, 6:11, वह संत लोग जो मारे गए हैं, जिनके प्राण चली गई है, और वह वेदी के नीचे है, और वह लोग परमेश्वर से कह रहे हैं, उन्होंने बड़े शब्द से 10वें पद, तो उनको बताया, वो लोग कह रहे थे, हे प्रभु, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा? पृथ्वी के रहने वाले से हमारे लहू का बदला कब तक ना लेगा? फिर ये वायदा 11 में दिया गया है, और वायदा ये था, उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया, और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर, अब वो बताया जा रहा और देर नहीं होगा, और थोड़ी देर, उस वक्त बताया गया था 6 अध्याय में, और थोड़ी देर विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी ना हो। सताव हो रहा है, लोगों की प्राण जा रही है, ऐसे ही सत्य बोलने के वजह से, प्रभु के वचन बोलने के वजह से। लेकिन अब यहाँ पे बताया जा रहा है उन लोग को 10वें अध्याय में, यह शपथ लेके कह रहा है उनके नाम से जो युगानुयुग जीवता है, अब कोई देर, और देर ना होगी। ठीक है, तो मतलब कि तुम्हारे खून का बदला अब लिया जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज गॉड। क्योंकि जब हम लोग देखते हैं कि यह संसार इतना दुष्ट है, बस उन लोग सत्य को सुनते सुनते उन लोग का खून खौलने लगता है, क्योंकि उन लोग शैतानी ताकतों से भरे हुए हैं। वरन 7वें स्वर्गदूत, अब बताया जा रहा है कब होगा, वरन 7वें स्वर्गदूत के तुरही फूकने पर होने वाले शब्द के दिनों में परमेश्वर का गुप्त मनोरथ उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यवक्ताओं को दिया पूरा होगा। कि अब सब कुछ पूरा होने पे आ गया है, बस 7वीं तुरही जब फूकी जाएगी, उनके दिनों में परमेश्वर का जो गुप्त भेद है, कहता है उस सुसमाचार के अनुसार जो उन्होंने भविष्यवक्ताओं को दिखाई है, वो पूरा होने पे है। आमीन। जिस शब्द को मैंने स्वर्ग से बोलते सुना था, वह फिर मेरे साथ बातें करने लगा। मतलब 4थे पद में जो एक बड़ी शब्द उन्होंने सुनी थी, 7 गर्जन के शब्द सुनाई दे चुके, तो मैं लिखने पे था, तो वो एक शब्द ने कहा मत लिख, वही कह रहा, वही शब्द ने हमसे कहा जा, जो स्वर्गदूत समुद्र और पृथ्वी पर खड़ा है उसके हाथ में की खुली हुई पुस्तक ले। वही शब्द जो उन्होंने उस समय सुना, उन्होंने कहा मत लिख। 9 पद, मैंने स्वर्गदूत के पास जाकर कहा यह छोटी पुस्तक मुझे दे। तो उन्होंने जा कर के उनसे कह दिया कि
मुझे मतलब जो भी उनको बोला गया था उनकी आज्ञाकारिता में उसने कहा, मैं गया और मैंने वो उससे कहा ये छोटी पुस्तक जो कि अब खुली हुई है, सारे अब मोहरें सब खोल दी गई है, कहते ये पुस्तक मुझे दे। तो वह स्वर्गदूत ने उनसे कहा, उसने मुझसे कहा, स्वर्गदूत ने यूहन्ना से कहा, ले इसे खा ले, यह तेरा पेट कड़वा तो करेगी पर तेरे मुंह में मधु सी मीठी लगेगी। परमेश्वर का वचन हमेशा मधु के समान बहुत ही मीठा है। हम लोग जब खाते हैं तो बिल्कुल मीठा, जैसे कि मधु, हनी के तरह। और लेकिन यह क्योंकि जो धरती पे आने वाली चीज़ें थी उसके बारे में थोड़ा सा कड़वाहट, थोड़ा सा नहीं काफ़ी कड़वाहट, तो मुंह में तो मीठा लगा उनको, लेकिन जब पेट में गया तो पेट कड़वा हो गया उसका, क्योंकि उसके अंदर जो लिखे हुए चीज़ें थी उन्होंने सब। खाने का मतलब होता है, हम लोग को यीशु ने कहा यह जीवन की रोटी है, इसे खा। खाने का मतलब है ग्रहण करना, पूरे तरीके से दिल में डाल देना, उसको रिसीव करना, उसको ग्रहण करना और अपने दिल में बैठा देना। हम लोग जब वचन से बोलते हैं तो एक चीज़ें हम लिख लेंगे और पढ़ लेंगे यहाँ से, लेकिन बाकी चीज़ें हमारे दिल से निकलता है, क्योंकि वो सब दिल में भरा हुआ है। यीशु मसीह ने कहा दिल के बहुतायत से मुंह बोलता है। जो मुंह से शब्द निकलते हैं वो दिल के अंदर जो बहुतायत से भरा हुआ है वहीं से निकलते हैं शब्द। तो ये कहता है कि दिल में भर दे, खा ले इसको, और फिर कहता है लेकिन कड़वा हो जाएगा। अतः 10वें पद, अतः मैं वह छोटी पुस्तक उस स्वर्गदूत के हाथ से लेकर खा गया, वह मेरे मुंह में मधु सी मीठी तो लगी, पर जब मैं उसे खा गया तो मेरा पेट कड़वा हो गया। यहेजकेल में भी मेरे साथ चलिए, यहेजकेल को भी यही चीज़ बताया गया था 3 अध्याय में। यहेजकेल के 3 अध्याय में यहाँ पे लिखा है, 3 अध्याय पद संख्या 1, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा ले। कहता है तब जाकर इज़राइल के घराने से बातें कर, लेकिन पहले खा ले, ताकि तुम्हें यह चीज़ आपके अंदर चला जाए, ताकि जब मुंह खोलो तो वो निकल आए। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अंतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में से मधु के तुल्य मीठी लगी। आमीन। तो बिल्कुल सेम यह यहेजकेल के 3 अध्याय पद संख्या 1 और 3 सेम चीज़ है। वहाँ समझ में आ गया, उसको खा ले, पचा ले और तुम्हारे अंतड़ियाँ जो है भर जाए। आखिरी पद, तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोग, जैसे यहेजकेल को बताया गया अब तुम इज़राइल के घराने में जाओ, पहले उसको खा ले, पचा ले, और फिर जाके इज़राइल के घराने से बता ये सारी बातें। इनको भी बताया गया है यूहन्ना को। तब जब उन्होंने खा लिया तब मुझसे यह कहा गया, तुझे बहुत से लोगों और जातियों और भाषाओं और राजाओं के विषय में फिर भविष्यवाणी करनी होगी। यहाँ आप नोटिस करिए, गौर से देखिए कि कलीसिया का नाम कहीं नहीं आता है, क्योंकि कलीसिया धरती पे है नहीं। बहुत से लोग ये दावा करते हैं कि कलीसिया धरती पे अभी भी है नहीं, क्योंकि कलीसिया जो है स्वर्ग में है, यीशु के पास है। इसलिए उनको कहा जाता है कि तुम्हें जातियों के पास जाना होगा, सारे भाषाओं, राजाओं और सारे राजाओं के पास, सारे जातियों के पास, सारे राष्ट्रों के पास जाके इस विषय में फिर से भविष्यवाणी करनी होगी, जो कि उन्होंने किया। ये यूहन्ना की भविष्यवाणी है ना। यहीं पर 10वें अध्याय खत्म हो जाती है, छोटा सा अध्याय है। आइए हम लोग प्रार्थना करें। पिता, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर योजना के लिए, यह उद्धार की आपकी अद्भुत योजना जो हमारे लिए तैयार किया गया है। और हम ये बिल्कुल नहीं जानते हैं कि वो छोटी पुस्तक में क्या लिखा है, लेकिन ये हम जानते हैं, पूरे विश्वास है कि आप अपने शत्रुओं के साथ एक तरीके से पेश आते हैं, लेकिन अपने लोगों के लिए जो भी आपकी योजना है हमेशा मधु के समान मीठा है।
सुंदर योजना है प्रभु। आप हमें हमेशा हर चीज़ में आशीषित करते हैं और हमें तैयार करें पवित्र आत्मा कि हम यीशु मसीह से मिल पाएँ, उनके सामने खड़े रह पाएँ और उस दिन के लिए प्रार्थना करें कि वो जल्दी से जल्दी आए, जब यीशु मसीह इस धरती पे वापस आएगा और अपना राष्ट्र स्थापित करेगा, अपना धर्मी राष्ट्र स्थापित करेगा। हम उस दिन के लिए बड़े उत्सुकता के साथ प्रतीक्षा करते हैं जब हम आपसे मिलेंगे प्रभु। हम आपसे बहुत प्रेम करते हैं, यीशु मसीह से भी बहुत प्रेम करते हैं, क्योंकि आपने हमारे लिए क्या नहीं किया है, कुछ भी नहीं रख छोड़ा, अपने पुत्र को भी नहीं रख छोड़ा। हम प्रभु आपको बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सबको जय मसीह।